जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा है। जम्मू में, कश्मीर में हर तरह आप देखें तो लोग मायूस हैं, परेशान हैं। इस परेशानी से, इस मायूसी से बचने का एक ही तरीका है। बीजेपी और जो बीजेपी की मदद करने की तैयारी कर रहे हैं 8 अक्टूबर के बाद, उनको इस इलेक्शन में शिकस्त दिलवानी है। और उसके लिए प्री पोल अलायंस के तौर पे हमने अपने आप को लोगों के सामने पेश किया है, ये साबित करने के लिए कि हम ही लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी किसी न किसी रूप में बीजेपी की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। हमारी वोटरों से मोतबाना गुजारिश है कि अलायंस के उम्मीदवारों को यहाँ से कामयाब करके भेजें, ताकि हमें एक तो बीजेपी से जम्मू कश्मीर को बचाने का मौका मिलेगा, और यहाँ जो भी नाइंसाफियाँ इस्तेसाल हुए हैं पिछले 8-10 साल से, उनको हमें दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। केजरीवाल को बेल मिले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मुबारक है उनको ना। निकलने का तरीका तो अदालत ही है। यही तो धोखा बारामूला के लोगों को मिला। बारामूला के लोगों को कहा गया था कि वोट के जरिए आप किसी को निकाल सकते हो। वोट के जरिए कोई नहीं निकलता ना, निकलते हैं तो सिर्फ अदालत के जरिए। अब हमारे मंशूर में ऐसी कौन सी बात है ना जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। हमने मसले कश्मीर के हवाले से बात की, हमने 370 के हवाले से बात की, हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से बात की, और यहाँ लोगों के रोज़मर्रा के मसलों के हवाले से बात की। मुझे ऐसा बताइए ना, हमने ऐसा कौन सा इशू छोड़ा है जो लोगों को जाके टच नहीं करती। अब इंजीनियर रशीद साहब ने कल शायद ये कहा कि अगर मैं उसके साथ वापस दिल्ली जाने के लिए तैयार हूँ तो वो मैदान छोड़ेंगे हमारे हक में। मैं आज कहता हूँ ना, जिस दिन उसको वापस तिहाड़ जेल वापस जाना होगा, मैं साथ जाऊंगा उसको वहाँ छोड़ने के लिए। मैदान छोड़े और घर में बैठे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ये बताएगा कि 370 को लेकर उनका मतलब एजेंडे को वो डिफाइन करेंगे, तो हम डिफाइन करने की क्या जरूरत है। हमने कहा है कि हम इसके बहाली के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमने तो कहा है हम 2 चीज़ों पे लड़ रहे हैं ना, एक तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए, और हमसे जो छीना गया है उसको दोबारा बहाल करने के लिए। कल जब इंजीनियर रशीद साहब से एक सेमिनार में यही सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी की मदद करेंगे इलेक्शन के बाद, वो उसमें खामोश रहे। वो खुल के क्यों नहीं कहते हैं ना कि हर किसी सूरत में भी वो बीजेपी की मदद जो है इलेक्शन के बाद नहीं करेंगे।